Hello students, so here we are with the chapter number 9 of democracy of the new NCERT book of class 9. The name of the chapter is Understanding Democracy. The first topic of this chapter is meaning of democracy, which is very easy. All you have to do is understand the definition of democracy, which we have already done. A famous philosopher has said that democracy means man's capacity for justice makes democracy, और man की ही capacity of injustice demands for democracy. So this is what it wants to say. डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जितने भी देश हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी ही यूज़ कर जाती है एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर. एंड द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस कि क्यों वो इतना पॉपुलर है, कि इट एग्जामिन्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको माना जाता है. मैनी डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन गिवन. एथेंस में डेमोक्रेसी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था एंड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच केम फ्रॉम डेमोक्रेटिया. And the democratia words means demo means people and kratia means the power. So democracy means people, power or rule of the people. डेमोक्रेसी इन एथेंस सबसे पहले आई थी. अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वो डेमोक्रेसी का. ओके, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मॉडर्न डेमोक्रेसी रूल. यहीं से ही हमको समझ में आया था. ऑल द मेल ऑफ द एथेंस वर अलाउड टू वोट वेदर दे वर पुअर और रिच. हर कोई एथेन में उस ज़माने में भी वोट कर सकता था. एथेंस डिड नॉट वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव बट मेड डिसीजंस डायरेक्टली. एथेनियंस डायरेक्टली वोट कर सकते थे, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ नहीं करते थे. इट वॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है वो हम पढ़ने वाले आगे. सो अ बेसिक डेफिनेशन और सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज गिवन ओवर हेयर. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. This can be achieved by a voting system होगा. Majority of people किसी को vote करेंगे, फिर आपका एक representative choose होगा. All the necessary democratic conditions will be satisfied while doing the elections. Voting of all the adults means separate democracy for all forms of government. मोनार्की में डेमोक्रेसी नहीं होती. अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को एज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. हिस्ट्री शोज दैट इलेक्शन अलोंग आर नॉट सफिशिएंट फॉर डेमोक्रेसी. बहुत सारी जगह पे इलेक्शंस के बावजूद भी करप्शन करके डेमोक्रेसी को डैमेज किया जा सकता है. जैसे कि हिटलर ने, मुसोलिनी ने हैड बीन इलेक्टेड बाय पीपल. हिटलर को भी पीपल लोगों ने ही, जनता ने ही इलेक्ट किया था, बट एक्टिंग इन अ मैनर इन विच हिज पॉलिसीज वर यूज्ड वो डेमोक्रेटिक नहीं थी. आप लोग ने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा. हिटलर वॉज चूजन बाय गवर्नमेंट बाय इलेक्शन, बट बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा खून खराबा और लोगों को मारने का काम किया था, एंड दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी. ओके, नेक्स्ट कम इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पीपल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पीपल. कौन है ये जनता. सो द ग्रीक डिड नॉट गिव द वोटिंग राइट्स टू वीमेन, स्लेव्स, फॉरेनर्स. उन्होंने वोटिंग राइट सिर्फ मेन को दिया था, एंड दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. स्विट्ज़रलैंड ने अपने वोटिंग राइट्स वुमेन्स को दिया था बहुत लेट इन 1971. इट practices direct democracy to referendum and popular initiatives through not all government decisions are decided directly by the citizens. In a vast and populous country like India, it is not practical to adopt direct democracy, so we adopt representative democracy. तो इधर समझने वाली बात यह है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर देश की सारी जनता डायरेक्टली डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंट्री के
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। वेयरएज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग अपने तरफ से वोट देकर जनता एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर, जनता के बिहाफ पर इलेक्शन कंट्री को चलाता है। इन अ स्मॉल कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन बी डन, 1000 ऑफ पीपल आर देयर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, बट एक बहुत बड़े कंट्री लाइक इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज जनरली मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड, पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स का बना हुआ होता है। एवरी गवर्नमेंट इम्पल्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल हु कैन वोट इलेक्ट, गवर्नमेंट को कौन वोट दे सकता है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। लाइक इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है कि 18 साल से अबव एज का होना चाहिए एक इंडिविजुअल, तभी वो वोट दे सकता है। उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिया में, एंड वो क्रिमिनल भी नहीं होना चाहिए। ओके, देन कम सम की लर्निंग जो हमने इतने से पैराग्राफ में लर्न किया है। डेमोक्रेसी इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड, टर्म डेमोक्रेसी केम फ्रॉम एथेन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन ने बोला था कि गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। थैंक यू।